Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3, Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.1. Find delta y and dy in the following cases. नंबर 1, हमारे पास है y बराबर एक्स स्क्र माइनस वन वन एक्स चेंजेस फ्राम 3 to 3.02. भाई y हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस वन वन एक्स चेंजेस फ्राम 3 to 3.02. फिर x हमारे पास है 3 और वजन dx हमारे पास है डेल्टा x और इसकी वैल्यू है 3.02 माइनस 3.02. वजन x हमारे पास गिवन है 3, dx बराबर था डेल्टा x के और इसकी वैल्यू निकालने का होता है फाइनल में से इनिशियल निकाल लो. फाइनल में से इनिशियल निकाल दें तो वी गेट 0.02. नो y हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वन वाई में डेल्टा y और x में डेल्टा x. भाई y में डेल्टा y और x में डेल्टा x. भाई इसका स्केल खोला, भाई माइनस y की वैल्यू लगा दीजिए. भाई जन सिंप्लीफाई किया, कटिंग करने के बाद वी गेट दिस डेल्टा y बराबर होगा डेल्टा x का स्केल प्लस 2x डेल्टा x. डेल्टा x कॉमन निकाल लें, अंदर होगा डेल्टा x प्लस 2x. सो हमारे पास डेल्टा x अवेलेबल है, x अवेलेबल है. वजन x की डेल्टा x की वैल्यू की सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा y हमारे पास आ गया 0.12. भाई डेल्टा y निकला है 0.12. भाई डेल्टा y निकला 0.12. उसने कहा था दो चीज़ें निकालो डेल्टा y और dy. डेल्टा y तो निकलेगा 0.12. नाउ y इज इक्वल एक्स स्क्र माइनस वन डी वाई किसके बराबर होगा 2x dx. इसका डिफरेंशियल है y का dy, इसका 2x dx. नो x इज अवेलेबल, dx इज अवेलेबल, तो dy विल बी 0.12. भाई dy होगा 0.12. नाउ y बराबर एक्स स्क्र प्लस 2x वन एक्स चेंजेस फ्राम 2 to 1.8. भाई y दिया उसने, x चेंजेस फ्राम 2 to 1.8. भाई हमारे पास y हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2x, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x. भाई जन y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, तो भाई डेल्टा y इस तरफ y दूसरी तरफ चलेगी. अब इसका स्केल खोल दिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए माइनस y. आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट डेल्टा y बराबर होगा डेल्टा x का स्केल प्लस 2x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x. भाई जन डेल्टा x कॉमन निकाल लो, डेल्टा x कॉमन निकला तो भैया डेल्टा y बराबर होगा डेल्टा x इंटू 2x प्लस डेल्टा x प्लस 2. नो x हमारे पास 2 है. डेल्टा x क्या होगा 1.8 में से -2 करेंगे तो भाई -0.2. भाई -0.2. नाउ सो डेल्टा y किसके बराबर होगा जी. भाई डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास -0.2 जी, x हमारे पास 2 है जी. इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी. भाई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डेल्टा y इज इक्वल टू, भाई डेल्टा y विल बी -1.16. नाउ y इज इक्वल एक्स स्क्र प्लस 2x. y का dy होगा जी और एक्स स्क्र का 2x और x का 1 इंटू डी एक्स आएगा ना 2x dx प्लस 2 dx. तो dx हमने बाहर निकाल लिया. नो वी हैव x इज 2 एंड dx इज हमारे पास करें -0.2. बजन सिंप्लीफाई करेंगे तो dy होगा -1.2 -1.2. नो थर्ड पार्ट वी हैव y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x when x changes from 4 to 4.1. भैया when x changes from 4 to 4.41. भजन y हमारे पास है अंडर x, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x. फिर y उधर आ गया जी, ठीक है जी. y की वैल्यू पुट की, x हमारे पास है 4, x हमारे पास कैरी 4. तो भैया dx बराबर था डेल्टा x है, उसकी वैल्यू को 4.41 माइनस 4.41. नो डेल्टा y इज इक्वल टू, आपने x की डेल्टा x की वैल्यू पुट की. आफ्टर कैलकुलेशन वी सी डेल्टा y इज इक्वल टू 4.41 का स्क्वायर रूट -2. वजन डेल्टा y निकलेगा 2.21 -2 तो 0.1 निकला है. नाउ y इज इक्वल टू अंडर x, y का डिफरेंशियल लेंगे dy, इसका पावर नीचे पावर में से कम इंटू डी ऑफ x. नाउ x इज अवेलेबल, dx इज अवेलेबल. कैलकुलेशन करने के बाद dy होगा 0.1025.
भाई क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशियल आपने dy बाई डी एक्स निकालना है एंड dx ओवर dy निकालना इन द फॉलोइंग केसेस। भाई सबसे पहले वी हैव फर्स्ट पार्ट x इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 बाई टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, बाई टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, बाई टेकिंग डिफरेंस तो भाई क्या होगा, डी इधर लगा देंगे, डी इधर लगा देंगे, डी इसका अलग इसका कॉन्स्टेंट का जीरो, तो यहाँ पे u इंटू बी फर्स्ट एज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल और x का dx होगा। नाउ अब आप भाईजन x इंटू डी वाई अलग कर लें और y प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, नहीं कि डी एक्स अलग डी वाई अलग, नो डी वाई अलग और डी एक्स अलग भाईजन, नो डी वाई वाली अलग और डी एक्स वाली अलग, वी नीड डी वाई बाई डी एक्स। जी वी हैव x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस बाहर वाई प्लस वन ओवर एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई को अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वन। नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। भाई इधर भी डी लगा दी, इधर भी डी, इसका डी रहता है, इसका डी डिफरेंशियल रहता है जी, और कॉन्स्टेंट का जीरो जी। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा जी, 2x dx, 2 बाहर 2y dy इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से, 2 से डिवाइड कर दें वी गेट दिस, तो 2y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी, माइनस एक्स ओवर 2y जी, बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला है, माइनस एक्स ओवर 2y एंड डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा जी, रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस 2y ओवर एक्स, भाई माइनस 2y ओवर एक्स जी। थर्ड पार्ट वाई एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर by taking differential on both sides, by taking differential on both sides we have d इसका लदा भाई इसको d लदा शिफ्ट कर दें, इसको लदा शिफ्ट कर दें इज इक्वल टू जी, इसका 4x क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स, इसका 2y इंटू डी वाई, एक्स फोर का होगा 4x क्यूब पावर नीचे पावर में से कम x का dx होगा 2y इंटू डी वाई। यहाँ पे भाई जन क्या होगा, u इंटू बी फर्स्ट एज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल, तो क्या आएगा 2y डी वाई और x का dx। नाउ आप जरा देखें भाईजन, आपने dy वाला सिस्टम एक तरफ ले गए और dx वाला सिस्टम एक तरफ। नाउ वी हैव dy कॉमन ले लें तो 2y मनफी 2xy इंटू डी वाई जी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मनफी 4x क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स, भाई dy एक तरफ dx एक तरफ। नाउ dy बाई dx क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब ओवर भाईजन 2y माइनस 2xy, भाई dy बाई dx निकला है जी। यहाँ से मज़ीद सिंपलीफाई करनी हो तो नीचे से 2y बाहर निकाल लें, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा वाई स्क्वायर मनफी 4x क्यूब ओवर बाईजन 2y इंटू 1 माइनस एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा जी, भाई 2y इंटू क्या होगा 1 माइनस एक्स ओवर बाईजन वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब जी। तो भाई जनता देखें डी वाई बाई डी एक्स निकला है, डी एक्स ओवर डी वाई निकला है। नाउ फोर्थ पार्ट वी हैव एक्स इंटू वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी, भाई एक्स इंटू वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों तरफ आपने क्या ले लिया जी, डिफरेंशियल ले लिया जी, भाईजन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, तो भाईजन क्या होगा जी, इसका डी लादा इसका लादा डिफरेंशियल लादा, और डिफरेंशियल इसके ऊपर लादा शिफ्ट कर दें, इसके लादा शिफ्ट कर दें, इसके लादा ऊपर लादा जी। तो यार यहाँ पे क्या होगा जी, फर्स्ट हैज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, इसका भाईजन क्या होगा माइनस 1 ओवर एक्स, एल एन एक्स का 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स और कॉन्स्टेंट का जीरो जी, भाईजन कॉन्स्टेंट का जीरो जी। वी हैव भाईजन ब्रैकेट्स खोली तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स माइनस 4 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ आप क्या करें, एक्स स्क्वायर डी वाई और इधर से भैया डी एक्स बाहर निकाल दिया, एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी एक्स, तो भाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर होगा 1 माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स, तो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा जी 1 मनफी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर, भाई डी वाई बाई डी एक्स निकला है 1 मनफी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर एंड रेसिप्रोकल लेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, भाई इसका रेसिप्रोकल इधर से इसका रेसिप्रोकल इधर से इसका रेसिप्रोकल जी, तो वी गेट डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। भाईजन क्वेश्चन नंबर 3 यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, आपने फोर्थ रूट ऑफ 17 निकालना है, भाई फोर्थ रूट ऑफ 17 निकालना है। लेट वाई बराबर एक्स की पावर 1/4, लेट वाई बराबर एक्स पावर 1/4, ये एक्स क्या होगा 16 और डी एक्स क्या होगा 1 और इसको डेल्टा एक्स भी, डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में करते हैं बराबर जी,
भाई डी एक्स और डेल्टा एक्स आपस में क्या होते हैं, बराबर। भाई एक्स हमारे पास है 16, डी एक्स बराबर था डेल्टा एक्स के और इसकी वैल्यू 1, क्योंकि इन दोनों को जमा करो तो 17 आना चाहिए। नो स्टेप 1, वाई बराबर होगा 16 की पावर 1/4, तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2। नो डिफरेंशियल लेंगे वाई का डी वाई, इसका पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाले का डी एक्स, तो डी वाई जो निकलेगा वो 1/4 एक्स की पावर 3/4 इंटू डी ऑफ एक्स। भाईजान अब आपके पास क्या जी, डी एक्स निकला है, एक्स निकला है जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/32 आएगा और जो होगा 0.01313। भाई डी वाई निकलेगा 0.0313, तो भाईजान डी वाई आपका ये निकला है जी। भाई नाउ y इज इक्वल एक्स 1/4, भाई y बराबर होगा एक्स 1/4, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x, भाई y में डेल्टा y और x में। अब आपको पता है भाईजान इसको आगे पीछे करना, लेफ्ट राइट करना, x प्लस डेल्टा एक्स बाय 1/4 इज इक्वल y प्लस डेल्टा वाई जी। भाई डेल्टा एक्स जब डी एक्स लगाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डेल्टा वाई की जब पे डी वाई लगाएंगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। भाईजान इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल, कब, जब डेल्टा वाई की जब पे डी वाई लगाएंगे। नो वी हैव एक्स, वी हैव डी एक्स, वी हैव वाई एंड वी हैव डी वाई जी। तो भाईजान 17 की जो फोर्थ रूट है वो आगे 2.0313 जी। भाई 2.0313, ये 17 का जो फोर्थ रूट है उसका आंसर अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 2.0313। नो सेकेंड पार्ट 8.2 की पावर 1/3 जी। भाई 8.2 की पावर क्या जी, 1/3 जी। भाई 8.2 की पावर 1/3 या क्यूब रूट ऑफ 8.1/3 जी। लेट वाई बराबर एक्स 1/3 जी, लेट वाई बराबर एक्स 1/3 जी। भाई एक्स हमारे पास किसके बराबर है 8 और डी एक्स हमारे पास क्या जी 0.2 जी, और ये डेल्टा एक्स के बराबर है। भाई डी एक्स और डेल्टा एक्स अपन बराबर है, तो भाई पहला स्टेप वाई बराबर एक्स 1/3 जी। भाई वाई बराबर एक्स 1/3, आपने एक्स की वैल्यू रखी, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 2, वाई की वैल्यू निकलाई 2। अब वाई एक्स बराबर 1, वाई बराबर एक्स 1/3, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, इसका पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाली का डी एक्स, तो डी वाई बराबर होगा 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डी ऑफ एक्स। तो भाई जनता देखिएगा हमारे पास एक्स अवेलेबल है, डी एक्स अवेलेबल है, हमारे पास एक्स अवेलेबल है, डी एक्स अवेलेबल है जी। वाई का क्या डी वाई, और ये हमारे पास क्या गया 0.2 ओवर बाय 3, आगे 2 की पावर 3 एंड 2/3। तो भाई हल करने के बाद वी गेट 0.0167। नो स्टेप 3, वाई बराबर एक्स पावर 1/3, वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। भाई वाई में डेल्टा वाई एक्स में, इसको अरेंज करके लिख लीजिए। ना जब डेल्टा एक्स यहाँ पर डी एक्स लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डेल्टा वाई की जहाँ पर डी वाई लगाएंगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। भाई डेल्टा एक्स और डी एक्स लगाएंगे तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डेल्टा वाई की जहाँ पर डी वाई लगाएंगे तो भाई इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। नाउ एक्स हमारे पास क्या जी 8, डी एक्स हमारे पास निकला हुआ है 0.2 और भाई डी वाई हमारे पास निकला हुआ 0.0167। तो भाई हल करने के बाद 8.2 की वैल्यू 1/3, 8.2 होल पावर 1/3 अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 2.0167। भाई थर्ड पार्ट 31 की पावर 1/5, 31 की पावर 1/5, लेट वाई बराबर एक्स 1/5। भाई टेक एक्स हमारे पास यहाँ पे 32 होगा, तो डी एक्स बराबर होगा डेल्टा एक्स की और इसकी वैल्यू -1 होगी। भाईजन जी याद रखें डी एक्स और डेल्टा एक्स आप बराबर होता है और इसकी वैल्यू -1, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा करें तो भाईजन क्या आना चाहिए 31 जी। नो स्टेप 1, वाई बराबर एक्स 1/5, भाई वाई की एक्स की वैल्यू रखी, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट वाई इज इक्वल 2। नो स्टेप 2, वाई बराबर एक्स 1/5, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, भाई वाई का डिफरेंशियल का डी वाई, इसका पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाली का डी एक्स, भाई पावर नीचे पावर में से का अंदर वाली का डी ऑफ एक्स। भाई जब डी वाई बराबर होगा आफ्टर कैलकुलेशन 1/5 एक्स पावर 4/5 इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ भैया एक्स हमारे पास किसके बराबर है 4/5 और डी एक्स हमारे पास क्या दी -1। भाई डी एक्स हमारे पास क्या दी -1। भाई इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बराबर होगा -1/180, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -0.0125 आएगा, -0.0125 डी वाई की वैल्यू ये निकलेगी। नाउ स्टेप 3, वाई बराबर एक्स 1/5, भाई वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स। भाई जन वाई में डेल्टा वाई और एक्स में
अब भैया आप क्या करें, इसको अरेंज कर लें। एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर लीजिए 1/5, आगे वाई प्लस डेल्टा वाई। जब डेल्टा एक्स यहाँ पर डी एक्स लिखोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डेल्टा वाई की जहाँ पर डी वाई लिखोगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। भाई जब डेल्टा एक्स जहाँ पर डी एक्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब डेल्टा वाई की जहाँ पर डी वाई लिखो तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल। नो वी हैव एक्स, वी हैव डी एक्स, वी हैव वाई एंड वी हैव डी वाई। नो प्लीज सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 31 की पावर 1/5 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1.9875। फोर्थ पार्ट cos 29 डिग्री, cos 29 डिग्री। लेट y बराबर cos ऑफ x, फिर x बराबर होगा 30 डिग्री। इसको भैया π/6 रेडियन भी बोला जा सकता है, इसको भाई जिनके लिखा π/6 रेडियन भी बोला जा सकता है। तो डेल्टा एक्स और डी एक्स आपस में बराबर होंगे और इसकी वैल्यू -1 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी -0.01745 रेडियन। भाई -1 डिग्री या -0.01745 रेडियन, भाई -0.01745 रेडियन। अब भाई जनता देखेगा ये cos 29 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे वो रखना जो 4 का जो 30 डिग्री, तो ये आपने -1 डिग्री एडजस्ट किया। जब इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो भाई जिनके अगर यह क्या आना चाहिए 29 डिग्री। नो वी हैव जी y बराबर cos ऑफ x cos 30 डिग्री और ये होगा 0.866। नाउ स्टेप 3 y इज इक्वल टू cos ऑफ x। भाई y का डिफरेंशियल डी वाई, cos x का -sin x dx, भाई cos x का -sin x dx। नाउ भाई जन आपके पास क्या थी sin x 30, भाई dx हमारे पास है -0.01745। भाई जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो एंगल जो है ना वो डिग्री में यूज़ करेंगे, और जब अकेला एंगल होगा तो भैया वो रेडियन में यूज़ करेंगे। तो वी गेट डी वाई आफ्टर पुटिंग वैल्यूज 0.0088, डी वाई निकलेगा 0.0088। नो स्टेप 3 वाई बराबर cos ऑफ एक्स, वाई में डेल्टा वाई और एक्स में डेल्टा एक्स, भाई वाई में डेल्टा वाई एक्स में। नो इसको अरेंज करके लिखा cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। जब डेल्टा एक्स पे डी एक्स लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब डेल्टा वाई की जब डी वाई लिखेंगे तो इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। भाई इक्वल किस में कन्वर्ट होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल में। तो वी हैव cos x प्लस डी एक्स इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। नो वी हैव x, वी हैव डी एक्स, वी हैव y एंड वी हैव डी वाई। वैल्यूज पुट करें तो cos 29 डिग्री जो होगा ना भैया वो होगा 0.8745 अप्रोक्सीमेट इक्वल। नो फिफ्थ पार्ट sin 61 डिग्री, वजन sin 61 डिग्री, y बराबर sin ऑफ x की, हेयर x बराबर होगा 60 डिग्री या π/3 रेडियंस, और dx बराबर होगा डेल्टा x की, और इसकी होगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री होता है 0.01745 रेडियन होता है भाई 0.01745 रेडियंस। नो स्टेप 1 y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x जी भाई जन y बराबर sin 60 और ये होगा 0.866। भाई स्टेप 2 y बराबर साइन ऑफ x, y बराबर है साइन ऑफ x जी भैया y का डी वाई cos x dx। नाउ भैया आपने x की वैल्यू पुट कर दी और dx हमारे पास 0.01745। भाई आफ्टर कैलकुलेशन dy होगा 0.0088। नाउ y बराबर थर्ड स्टेप में साइन ऑफ x, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। अब इसको अरेंज करके लिखा साइन x प्लस डेल्टा x बराबर होगा y प्लस डेल्टा y। तो भाई साइन x प्लस डी एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा y प्लस डी वाई, भाई y प्लस डी वाई। तो भाई इधर देखिएगा साइन ये 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री ये होगा 0.866 0.0088। तो साइन 61 डिग्री जो निकलेगा 0.8748, भाई 0.8748 जी। सो साइन 61 डिग्री जो निकला अप्रोक्सीमेटली 0.8748। By question number 4, find the approximate increase in the volume of a cube. By find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02. भाई कहता है कि उसकी लेंथ चेंज होती है फ्राम 5 to 5 ओरिजिनल 5 और क्या हो जाती है 5.02। तो भाई टोटल वॉल्यूम पे कितना फर्क पड़ेगा। फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का। इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच एज, इसका हर जो एज है ना भैया हर जो साइड है चेंजेस फ्रॉम 5 to 5.02। सोल्यूशन में लेट वी डिनोट सी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वेयर एक्स इज द लेंथ ऑफ ईच एज।
भाई एक्स जो है ना वो लेंथ है ईच इतनी, तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वी गेट एक्स क्यूब। देन इंक्रीज इन क्यूब क्या होगा भैया, डी वी बराबर होगा 3x के डी एक्स। भाई इसका डिफरेंशियल लेंगे तो v का डी वी, इसका 3x के डी एक्स, भाई 3x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। भाई जन x हमारे पास 5 है, डी एक्स होगा 5.02 माइनस 5, वो 0.02 निकलेगा। भाई फाइनल में से इनिशियल निकाल दो ना तो 0.02 निकला थी। नाउ डी वी बराबर होगा 3x की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू लगा दी, तो वी गेट डी वी बराबर होगा 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। जी क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द सर्कुलर डिस्क if its diameter is increased from 44 centimeter to 44.4 centimeter। भाई कहता है फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। आपने क्या निकालना है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क क्या है, उसके इंक्रीज इन निकालनी है। इफ़ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज, उसका डायमीटर ओरिजिनल 44 था, तो भैया वो 44 से 44.4 बन गया। लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस एक्स। भाई ए डिनोट्स द एरिया ऑफ ए सर्कुलर ऑफ रेडियस एक्स, तो एरिया का फार्मूला था पाई एक्स स्क्वायर, भाई पाई इंटू रेडियस का स्केल, भाई पाई इंटू रेडियस का स्केल। देन इंक्रीज इन एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क क्या होगा, डी ए बराबर होगा डिफरेंशियल इसका होगा 2x dx, तो डी ए बराबर होगा 2 पाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। आपको पता है डायमीटर हमारे पास क्या था 2x और वो है 44 सेंटीमीटर। भैया डायमीटर को 2x से शो करेंगे, क्योंकि अगर रेडियस x है तो डायमीटर क्या होगा 2x है, वो है 44 सेंटीमीटर, तो x किसके बराबर होगा 22 सेंटीमीटर। एंड dx हमारे पास क्या होगा जी, वजन dx क्या होगा जी, dx होगा 44.4 माइनस 44 ओवर भैया 2 जी, तो भैया वो 0.2 निकलेगा जी, वो क्या निकलेगा 0.2। पुटिंग वैल्यू इन अबव इक्वेशन, तो डी ए बराबर होगा, आपने क्या किया भाईजन, इसमें x की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू पुट की थी, भाईजन x की वैल्यू और डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी थी, तो वी गेट डी ए बराबर होगा 27.6461 क्यूबिक यूनिट्स। भैया इतना फ़र्क पड़ेगा जिसके एरिया के ऊपर। तो उसने यही कहा था फाइंड द अप्रोक्सीमेट को ऊपर कर दें, फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। आपने इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क निकालना है। इफ़ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज्ड, अगर डायमीटर इंक्रीज करता फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर, भाई डायमीटर ओरिजिनल था 44 सेंटीमीटर, तो 44.4 सेंटीमीटर हो गया। तो आपने इंक्रीज, तो भैया जो इंक्रीज निकला हमारे पास वो निकला जी 27.6461 क्यूबिक यूनिट्स।